वेलकम बैक गाइस। अगर आप लोग एक्जोटिक एनिमल्स में इंटरेस्टेड हो, अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि आप एनिमल से पैसा कैसे कमा सकते हो, लीगल डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, या फार्म खोलना है तो लीगल प्रोसीजर क्या होना चाहिए, तो आप एक बिल्कुल सही जगह पे हो। मैं हूँ साहिल, एन एवी कल्चरिस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट एन एनिमल की फील्ड में, अगर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो व्हाट आर द टॉप 5 एनिमल्स जिनके साथ में आप काम चालू कर सकते हैं। तो क्या आप लोग भी एग्जॉटिक एनिमल्स को रख के उनको ब्रीड करा के सेल करके कुछ पैसे अर्न करना चाहते हो, बट डरते हो कि इंडिया में परिवेश है और ये सारी चीज़ें हैं, कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या चीज़। शायद आप ऐसे अकेले बंदे नहीं हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ऐसे कौन से 5 एनिमल है जिसमें हमें किसी तरीके की टेंशन ना हो, हम इजीली अर्न कर सके। तो इसके पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको बता चुका है कि परिवेश क्या होता है, साइटीज़ क्या होता है, और पेट एनिमल्स कौन से होते हैं। आप जाके चेक कर सकते हो कौन सा एनिमल साइटीज़ में है, कौन सा एनिमल साइटीज़ में नहीं है। वो मैंने सेकेंड वीडियो में बताया था, वो भी चेक कर सकते हो। जो एनिमल साइटीज़ में नहीं है उनके लिए आपको परिवेश के डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए होते। जैसे कुछ एग्जांपल अगर मैं दूं, बियर्डेड ड्रैगन, शुगर ग्लाइडर, हेजहॉग, कॉकाटील, बजरीगर, बहुत सारी फिंचेस, ये कुछ ऐसे बर्ड्स हैं, कुछ ऐसे मैमल्स हैं, कुछ ऐसे रेप्टाइल्स हैं जिनको पालने के लिए आपको परिवेश नहीं चाहिए, क्योंकि ये साइटीज़ के अंदर नहीं आते। तो पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोई दूसरे डॉक्यूमेंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेन 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जब भी आप एग्जॉटिक फार्म खोल रहे हो तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से एक लाइसेंस ले लो। एमएसएमई में जाके लाइफ स्टॉक के लिए एक लाइसेंस अप्लाई कर दो, बहुत ईजी है, 30-40 रुपये लगते हैं एमएसएमई उद्यम में। ये हो गए 2 पेपर वर्क। तीसरा, आपको एक हाईली स्ट्रिक्ट नोटबुक या लॉग बुक मेंटेन करनी है। सबसे पहली चीज़ ये है, जब भी आप एनिमल खरीदो तो उसके साथ उसका बिल खरीदो। किसी पेट शॉप से खरीद रहे हो, किसी वेरीफाइड ट्रेडर से खरीद रहे हो, उसका बिल खरीदो। ये हमेशा याद रखो कि आपने कितने एनिमल्स आपके पास में आपने ख़रीदे हैं। पेरेंट स्टॉक हमेशा रजिस्टर्ड करो। कितने बच्चे डेट वाइज बर्थ हो रही है वो हमेशा मेंटेन करके रखो। किसको सेल किया वो हमेशा मेंटेन करके रखो। इतनी चीज़ मेंटेन करके रखने से कल को अगर इनमें से कोई एनिमल परिवेश में जाता भी है, साइटीज़ की लिस्टिंग में आता भी है, तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे रिकॉर्ड जो है ऑन बोर्ड आपके हाथ में रहेंगे। तो 5वें नंबर पे हम जिस एनिमल्स की बात करेंगे वो है बहुत छोटे छोटे और बहुत सारे कलरफुल में ये बर्ड्स आती हैं। इनको बोलते हैं फिंचेस। फिंचेस ऑस्ट्रेलियन हो सकती हैं, अफ्रीकन हो सकती है। ऑस्ट्रेलियन स्पीसीज़ थोड़ी जनरली चीपर होती हैं, अफ्रीकन स्पीसीज़ एक्सपेंसिव होती हैं। इनका बजट स्टार्ट होता है कुछ 1000 से लेके, एंड दे कैन रेंज अप टू 50,000 60,000 डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज़। जैसे कॉर्डन ब्लू हो गई, वायदा फिंच हो गई, दीज आर फ्यू स्पीसीज़ जो बहुत एक्सपेंसिव आती हैं। इनको रखने के लिए आपको बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए, आप एक छोटी जगह से इनकी ब्रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि इसका मार्केट जो है बहुत छोटा है, एंड डिपेंड करता है कि आपको क्या इंटरेस्टेड बायर मिलते हैं जो आपको वो अमाउंट या वो पैसा दे सकें। ये बहुत ही स्मॉल मार्केट है इसका। चौथे नंबर पे जो सबसे इजी एनिमल आता है जिसमें आपको रखने के लिए स्पेस भी ज़्यादा नहीं चाहिए, अगर आपके पास कोई रूम है आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, वो है शुगर ग्लाइडर। द ओनली प्रॉब्लम इज़ एक पेयर आपको मैक्सिमम 1 से 2 बार ही बच्चे दे सकता है। अगर आपको इसमें ऑफस्प्रिंग को बढ़ाना है, अगर आपको आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है, जब आप बड़े केजेस बना के 4 फीट बाय 2 फीट बाय 2 फीट जैसे बड़े केजेस बना के उसमें कॉलोनीज़ में रख सकते हैं, जिसमें फ़ीमेल का नंबर ज़्यादा, मेल का नंबर कम रख के, जैसे इस तरीके से रखें, क्योंकि ये सोसाइटी में रह सकते हैं, कॉलोनी में एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। इस तरीके से आप रख सकते हो ताकि आपको जो नंबर ऑफ़ क्लचेज़ है वो इंक्रीज़ हो जाए और आपको प्रॉफिट जो है वो अच्छा रहे। इसमें डाइट कम रहती है, इसमें लेबर कॉस्ट नहीं लगती है, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका मेंटेनेंस बहुत ईजी रहता है, क्लीनिंग बहुत ईजी रहता है। और ये एनिमल्स को आपको जनरली रात में फीड देना होता है, नॉक्टर्नल होते हैं, तो दीज आर वेरी इजी टू मेंटेन। अब आता हूँ तीसरे और सबसे ऐसे एनिमल पे जिसको सुनने के लिए सबके कान ऐसे तैयार रहते हैं, वो है कॉर्नस्नेक या कोलूब्रिड्स। कोलूब्रिड सांपों की एक ऐसी स्पीशीज़ होती है जो अपने आप में बहुत लंबे रहते हैं, मतलब उनकी बॉडी लेंथ लंबी होती है, गिरथ छोटी रहती है, नॉन वेनेमस होते हैं। स्नेक हो गया, किंग स्नेक हो गया, मिल्क स्नेक हो गया, हॉग नोज भी एक ऐसा कोलूब्रिड स्नेक की स्पीशीज़ है जो आप रख सकते हो।
इनकी डिमांड हमेशा मार्केट में अच्छी बनी रहती है। इनको रखने के लिए भी ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। इनको कोई फ़िक्स रूटीन नहीं है। आपको 7 डेज़ टू 10 डेज़ के बीच में एक बार इनको खाना देना होता है। एक माइस का आपको इसमें ब्रीडर फिक्स करना पड़ेगा जो कि आपको हमेशा अच्छे हेल्दी माइस का स्टॉक दे सके, और माइस को लेने के बाद क्वारंटाइन करना चाहिए आपको फीड करने के पहले, ताकि अच्छी गट हेल्थ रहे आपको। इसमें रेवेन्यू को अर्न अच्छा करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको इसमें हाई एंड म्यूटेशंस पे जाना चाहिए, क्योंकि कॉन्सनेक साल में एक ही बार ब्रीड करेगा। जब क्या है, अगर आपके पास एक ऐसे मॉर्फ हैं, कलर मॉर्फ हैं जो कि यूनिक हैं, रेयर हैं, जब आपको उसमें प्रॉफिट अच्छा मिलेगा, क्योंकि डाइट एंड बाकी चीज़ें थ्रू आउट द सारे उसमें सेम रहेंगी। तो आपको ये चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। इसके बाद हम आते हैं सेकंड टॉप बेस्ट पे। अच्छा, ये वाले जो है ना बड़े अच्छे इसलिए भी हैं क्योंकि ये वैसे भी पेट एनिमल्स में आते हैं। इनका पहले से मार्केट जो है वो बहुत अच्छा इस्टेब्लिश्ड है। इसमें कोई फैंसी केयर नहीं चाहिए। हाँ, इनका लेबर कॉस्ट और चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो दूसरे नंबर पे हम जिस एनिमल की बात कर रहे हैं वो है रोडेंट्स। इसमें स्पेसिफिक बात करूँ तो फैंसी माइस, हैमस्टर, गिनी पिग में फैंसी गिनी पिग्स भी, जैसे पेरुवियन हो गया, एब्सेशियन हो गया, सिल्की हो गया, इस तरीके के। एंड सबसे बेस्ट चीज़ है रैबिट्स। इसमें मिनी लॉप है, हॉलैंड लॉप है, फजी लॉप है, लायन हेड लॉप है, जो आपका नेदरलैंड डॉर्फ है। ऐसे बहुत सारे रैबिट्स की स्पीसीज़ है जिनकी डिमांड आज की डेट में मार्केट में बहुत है। इसमें आपको लैंड एरिया थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, बट एक बच्चा भी मिनिमम 7 से 8 हज़ार रुपये का मिनी लॉप का बिकना चालू होता है। बाकी स्पीसीज़ में या बाकी वैरायटी में 10,000 रुपये से एक बच्चा बिकना चालू होता है। तो अगर आप 20 बच्चे भी अगर आप मंथली निकाल लेते हो, उनको सेल कर लेते हो, तो आपको 2 लाख रुपये आपको आराम से मिलते हैं, जो आपका सारा कॉस्ट वगैरह निकाल के आपको लगभग लेबर कॉस्ट और सारी चीज़ें निकाल के 1.5 लाख रुपये तक आपके हाथ में ईज़िली बच जाएगा। इसके बाद हम जाते हैं कॉकटेल में। कॉकटेल बर्ड्स में हमेशा हाई डिमांड पे रहने वाली एक बर्ड है, और बजीज के कंपेयर में ये एक्सपेंसिव है, मतलब बहुत ज़्यादा चीप नहीं है। यू कैन हमेशा आपको एक लुटिनो और ग्रे का बच्चा भी आप 1000 रुपये पर पीस के हिसाब से सेल कर सकते हो। तो यू कैन ऑलवेज़ गो फॉर कॉकटेल्स। कॉकटेल में अच्छा मार्जिन अर्न करने के लिए ज़रूरी ये है कि आप हाई एंड म्यूटेशंस पे जाए। बटरफ्लाई हो गया, सैडल बैक हो गया, पर्ल हो गया, अल्बाइनोज हो गए, और भी हाई एंड जो भी म्यूटेशंस होती हैं कॉकटेल की, अगर आप उसमें वर्क करते हो तो आपको हमेशा एक अच्छा प्रॉफिट अर्न होगा। चलो, तो अगर आप लोगों को एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस इसमें अर्न करना है तो आपको इस स्पीसीज़ के लिए स्टडी करनी पड़ेगी, मार्केट की स्टडी करनी पड़ेगी, एनालाइज करना पड़ेगा, और कोशिश ये करना पड़ेगा कि अगर आप 50,000 रुपये भी मिनिमम कमाना चाहते हो तो आपको 50 बच्चे पर मंथ आने चाहिए। तो इसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा कि उसका ऑफस्प्रिंग कितने आते हैं, एक बार में लिटर कितना या क्लच साइज़ क्या है उसका, और एक साल में कितने बार वो बच्चे देते हैं। उस हिसाब से आपको आपके पेयर कैलकुलेट करने पड़ेंगे, उसकी फीडिंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसको फीमेल्स को उतना रेस्ट देना पड़ेगा ताकि उनकी जो हेल्थ है वो भी मेंटेन रहे, है ना। और आप एनिमल क्रूएल्टी ना करें। मेरी बात हमेशा याद रखना, एनिमल से पैसा कमा रहे हो, कमाओ, कोई गलत बात नहीं है। जब भी आप खुद का भी पेट पाल पाओगे, आप जानवरों का भी पेट पाल पाओगे, और जो लोग इतने साउंड नहीं हैं उनकी भी आप हेल्प कर सकते हो। जो भी लेबर रहेगी आपकी, उसकी हेल्प कर सकते हो, किसी और का भी घर चलेगा। बट ये करने के बीच में आपको जानवर के प्रति क्रूरता नहीं करनी है, वो बेजुबान है, उसका ध्यान आपको अपने से ज़्यादा रखना होगा, ठीक है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो कुछ एक अप्रॉक्स 20 से 30 पेयर से आप स्टार्ट कर सकते हो। आपकी स्पेस रिक्वायरमेंट होगी 200 से 500 स्क्वायर फीट के बीच में। आपको टोटल नंबर ऑफ़ पेयर्स जो इसमें चाहिए होंगे 30 to 50 पेयर्स के बीच में। किसी भी एनिमल में जाओगे तो इतना चाहिए। रैबिट में कम हो सकता है, 20 से 30 में भी आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट अगर आप स्टार्ट सोचोगे तो एक अप्रॉक्स होगी, स्पेस को छोड़ दूं तो 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए के बीच में। वो डिपेंड करेगी कि आप कौन से एनिमल्स रख रहे हो, कितनी क्वांटिटी रख रहे हो, किस जगह पे रख रहे हो। और आपका फीडिंग कॉस्ट होगा एक 15,000 से 30,000 रुपये के बीच में। मेडिसिन वगैरह सारा कैलकुलेट कर लो तो 50,000 रुपये तक जा सकता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि रेगुलर वेटरनरी का चेकअप बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो स्टॉक है वो हमेशा हेल्दी रहे, आपको मोर्टेलिटी ना आए, वायरस का डिसीज़ ब्रेक ना हो, कोई बैक्टीरियल या फंगल डिसीज़ ना हो, जिससे कि आपका पूरा स्टॉक जो है वो लॉस में ना जाए। तो ये ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाइजीन मेंटेन करो।
इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ हेल्प, आप मेरे को मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हो। डाइटरी के लिए उसकी डाइट कैसे मेंटेन करनी है, कैसा सेटअप होना चाहिए, मैं आपको सारी जो कंसल्टेंसी है वो प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर आप इंडिया में एनिमल्स को ब्रीड करना चाहते हो, ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। ये नॉन साइटीज़ एनिमल्स है। साइटीज़ एनिमल्स के लिए हम अलग से वीडियोस बनाएंगे, जिसमें कि मैं मकाओ के बारे में पूरी एक वीडियो में अलग से बात करूंगा, कोकाटूस के बारे में एक सेपरेट वीडियो होगी, ग्रे के बारे में एक सेपरेट वीडियोस होगी। तो सोच क्यों रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आपके पास एक अच्छी प्लेस हो जहाँ पे आप एनिमल्स को देख पाओ, रख पाओ, उनके साथ में आप टाइम स्पेंड कर पाओ, पब्लिक के लिए एक पार्क ओपन कर पाओ या ब्रीडिंग फैसिलिटी ओपन कर पाओ, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे हो। अभी के अभी सब्सक्राइब करो इस वीडियो को, आपके ऐसे दोस्तों को शेयर करो जो एनिमल्स में इंटरेस्टेड है, जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। सो थैंक यू एंड हैव अ वेरी चेयरफुल डे। जय श्री राम।